नमस्कार, आप देख रहे हैं जिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खजौली थाना क्षेत्र के रसीदपुर भट्टा के समीप अपराधियों ने पिस्टल दिखाकर लूटे 10.5 लाख रुपए। खजौली थाना क्षेत्र के चतरा गांव के युवक शिव कुमार अपहरण मामले में हुआ नया खुलासा। अपराधी ने युवक की हत्या कर देने की बात को स्वीकारा। मधुबनी के पुलिस जज विवाद मामले में आईबी परिसर में आयुक्त और आईजी संयुक्त रूप से किए पूछताछ। कुछ लोगों के बयान की गई वीडियो रिकॉर्डिंग। खुटौना सीमावर्ती क्षेत्र से लोकहा एसएसपी ने 720 बोतल शराब की बरामद। खजौली थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर टेम्पो से 830 बोतल शराब की बरामद। मधेपुर थाना की पुलिस ने कार्बाइन के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षा मधुबनी में शांतिपूर्ण संपन्न। जयनगर प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर जारी नामांकन। विभिन्न पदों के लिए दर्जनों की संख्या में उम्मीदवारों ने भरा नामांकन पर्चा। बिस्फी प्रखंड में होने वाले चुनाव को लेकर बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय में प्रत्याशियों ने करवाया नामांकन। स्वास्थ्य उपचार कराने वाले सदर अस्पताल में ही फैल रही है गंदगी। मरीजों का बीमारियों के बढ़ने का खतरा गंभीर। और मधवापुर के इंडो नेपाल बॉर्डर के समीप मटिहानी में नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने रंगशाला सह खेल मैदान का किया उद्घाटन। खबरें अब विस्तार से। खजौली थाना क्षेत्र से लूटकांड की खबर सामने आई है, जहां एक बाइक पर सवार 3 अज्ञात अपराधियों ने पिस्टल दिखाकर 2 कर्मियों से 10.5 लाख रुपए लूट लिए। घटना रविवार की देर शाम की बताई जा रही है। खजौली मधुबनी रसीदपुर भाया मुख्य सड़क पर कब्रिस्तान के समीप हरियाली बीज भंडार के 2 कर्मी तगादा वसूल कर वापस जा रहे थे, जहां एक बाइक पर सवार 3 अपराधी पहुंचे, जिन्होंने पिस्टल दिखाकर उनसे 10.5 लाख रुपए लूट लिए। आइए आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। खजौली थाना क्षेत्र के खजौली मधुबनी भाया रसीदपुर जाने वाली सड़क में कब्रिस्तान के समीप रविवार की शाम कुछ अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना हरियाली बीज भंडार कंपनी मधुबनी के कर्मियों के साथ हुई है। कंपनी के कर्मी चंद्रशेखर मिश्र अपने सहयोगी अनीश कुमार के साथ क्षेत्र से तगादा वसूल कर मधुबनी लौट रहे थे।
बाइक सवार 3 अपराधियों ने गाली गलौज करते हुए पिस्टल का भय दिखाकर 10,64,800 रुपए लूटकर फरार हो गया, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक का 1 लाख रुपए का ब्लैंक चेक जो शत्रुघ्न जय मातादी खुटौना के द्वारा दिया गया था शामिल है। दोनों कर्मियों ने घटना की सूचना खजौली थाना को दी। थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह घटनास्थल पर पहुंचकर घटना का जायजा लिए। कंपनी के कर्मी चंद्रशेखर मिश्र के लिखित आवेदन पर सोमवार को खजौली थाना में अज्ञात 3 अपराधियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। सोमवार को सदर डीएसपी राजीव कुमार खजौली थाना पहुंचकर घटना की जानकारी ली। कहा कि घटना में संलिप्त अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। कंपनी के कर्मी चंद्रशेखर मिश्र के लिखित आवेदन के अनुसार वह अपने सहयोगी अनीश कुमार के साथ तगादा वसूली के लिए राजनगर, भट्टी चौक, भगवानपुर, बाबूबरही, खुटौना, लौकहा, लदनिया, खाजेडीह, कस्मा मरार से तहसीली वसूल करते हुए खजौली अभिषेक ट्रेडर्स के यहां से वसूली का रकम प्राप्त कर मधुबनी वापस लौट रहे थे। थाना क्षेत्र रसीदपुर अंडीपट्टी के बीच कब्रिस्तान के समीप बिना नंबर प्लेट वाली एक बाइक पर सवार 3 अपराधी तेजी से आकर बाइक को आगे से घेर लिया। सहयोगी को पिस्टल दिखाते हुए उसके बैग से कैश बैग व मोबाइल छीनकर सीबी पट्टी की ओर भागा। सभी अपराधी तकरीबन 20 से 30 आयु वर्ग के थे, जिसमें 2 अपराधी नाटे कद का था व एक लंबे कद का था। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खजौली थाना क्षेत्र के चतरा गांव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीते 1.5 माह पूर्व चतरा गांव के युवक शिव कुमार को लेकर अपहरण का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन इसमें पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल शिव कुमार के अपहरण के समय ही उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में एक अपराधी को गिरफ्तार भी किया गया है और उसने हत्या की बात स्वीकार भी कर ली है। आइए हम आपको दिखा रहे हैं विस्तार से क्या है ये पूरा मामला। खजौली थाना क्षेत्र के चतरा गांव निवासी शिव कुमार की 1.5 माह पूर्व हुई अपहरण मामले में उसकी हत्या हो जाने का खुलासा पुलिस ने किया है। सीतामढ़ी जिला के बेला थाना में एक लूटकांड में गिरफ्तार खजौली थाना के मैनाटोल निवासी नवीन यादव ने अपने स्वीकारात्मक बयान में कहा है कि उसने मनियरवा गांव निवासी राजीव रंजन के साथ मिलकर उसका अपहरण किया, उसकी हत्या कर उसके शव को हथियाही कोशी नहर में फेंक दिया। उसकी बाइक में तेल खत्म हो जाने पर बाइक का नंबर प्लेट उखाड़कर सिंगराही गुमटी से करहरवा मध्य विद्यालय के समीप फेंक दिया। वो लोग अपना कपड़ा भी खोलकर वहीं फेंक देने की बात कही और बाइक छोड़कर वह वहां से भाग गए। हत्यारे के द्वारा बताए गए स्थल पर पुलिस ने रविवार को तलाशी ली। वहां से उसे बाइक का फेंका हुआ नंबर प्लेट, फेंका हुआ कपड़ा दोनों ही बरामद हुआ है। पुलिस आगे की अनुसंधान कर रही है। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने बताया कि मनियरवा गांव निवासी व हत्या आरोपित राजीव रंजन एक कांड में गिरफ्तार होकर जेल में है। वहीं नवीन कुमार को भी सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। थानाध्यक्ष अजीत कुमार सिंह ने बताया कि दरअसल अपराधी नवीन कुमार यादव ने अपने स्वीकारात्मक बयान में कहा कि उसकी बहन सविता देवी की शादी चतरा गांव में मनोज यादव से हुई थी। शिव कुमार यादव का उसके साथ गलत संबंध था, वह उसे तंग करता था, जिसकी शिकायत उसने अपने भाई से किया। इस पर गुस्साए नवीन ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ उसका अपहरण कर लिया व उसकी हत्या कर शव को फेंक दिया। घटना 1.5 माह पूर्व की है। मृतक के भाई सरोज यादव के लिखित आवेदन पर खजौली में अपहरण का मामला दर्ज हुआ था। वैसे पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी के पुलिस जज विवाद के मामले में रविवार की दोपहर 1:20 पर आईबी परिसर में पूछताछ जारी की गई। इस पूछताछ में आयुक्त और आईजी संयुक्त रूप से पहुंचे, जहां 9 अधिवक्ता पहुंचे थे। सभी से पूछताछ की गई। वहीं कई मुख्य लोगों के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई, जिसमें कई प्रकार के खुलासे भी किए गए हैं। रविवार की दोपहर 1:20 में शुरू हुआ बयान शाम तक चलता रहा। 9 अधिवक्ताओं में अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष अरुण कुमार झा व वरिष्ठ अधिवक्ता बलराम शाह के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष ने बताया कि उसे किसी प्रकार की कोई नोटिस नहीं मिली थी, फोन पर बुलाया गया था। मैंने बताया कि एडीजे जज को चोट लगी थी, मैंने देखा। अन्य बातें जो भी मैंने बताया वह पुलिस के रिकॉर्ड में है।
अधिवक्ता बलराम साह ने बताया कि घटना के संबंध में जो भी जानकारी थी विस्तार से बताया गया। सबसे पहले नगर पंचायत के जेई दीपक राज का बयान वीडियो रिकॉर्ड किया गया। गौरतलब है कि दीपक राज की पत्नी उषा देवी के आवेदन पर ही एडीजे प्रथम अविनाश कुमार ने घोघरडीहा के थाना अध्यक्ष गोपाल कृष्ण को अपना पक्ष देने बुलाया था। घटना के समय दीपक राज कक्ष में मौजूद थे, इसलिए दीपक राज की गवाही सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इन लोगों के अलावा अन्य अधिवक्ताओं के बयान को सिर्फ सुना गया या कलमबद्ध भी किया गया, यह जानकारी नहीं मिली। जानकारी के अनुसार एपीपी इंद्रकांत प्रसाद एवं देवशंकर झा का भी बयान लिया गया। एपीपी देवशंकर झा ने बताया कि हल्ला सुनने के बाद वे एडीजे कोर्ट में पहुंचे थे। उस समय एडीजे कोर्ट में लगभग 25 से 30 लोग मौजूद थे। बहुत तेज हल्ला सुनकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग छोड़कर पहुंचे थे। आईबी के बाहर माहौल काफी तनावपूर्ण दिख रहा। संध्या के समय अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर आनंद कुमार को भी बुलाया गया था। समझा जाता है कि अस्पताल रजिस्टर में घायल पुलिस अधिकारी की 2-2 बार एंट्री को लेकर उनसे पूछताछ की गई। देर शाम तक पूछताछ जारी रही। आईबी परिसर में डीएम अमित कुमार, एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश, फुलपरास के डीएसपी प्रभात कुमार शर्मा, झंझारपुर के डीएसपी आशीष आनंद, प्रशिक्षु डीएसपी नेहा कुमारी, जेल अधीक्षक देवाशीष कुमार, नगर पंचायत के ईओ अमित कुमार, डॉक्टर आनंद कुमार, अस्पताल प्रबंधक श्याम चंद्र मिश्र, इंस्पेक्टर महफूज आलम, फुलपरास के थानाध्यक्ष कुमार कीर्ति, आरएसओपी पुरुषोत्तम कुमार, सनोज कुमार सहित कई सब इंस्पेक्टर और पुलिस बल मौजूद थे। एक अपना रिपोर्ट हम लोग को भी बनाना है जी सर। तो उसी के संबंध में हम लोग सभी पक्षों से जानकारी लेना है। जानकारी लेकर आके फिर एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हम लोग भेजेंगे। आगे तो फिर इन्वेस्टिगेशन है, केस रजिस्टर उसमें होता रहे जी। तो हम लोग अपने तरफ से भी अभी तक जो है उसके संबंध में जो भी हुआ, जो जानकारी हमें प्राप्त हो, हम लोग रिपोर्ट कहाँ भेजेंगे? रिपोर्ट हम लोग अपने वरीय पदाधिकारी को देंगे। जांच पूरी हो गई या ये जांच नहीं, हमारा जानकारी हम ले रहे हैं कि अभी तक फैक्चुअल फैक्ट हमारे नजर में क्या क्या फैक्ट्स आए, इस फैक्ट को एक रिपोर्ट के रूप में भेजना है। सर कितने लोगों का गवाही दिया? मुझे लगता है कुछ लॉयर थे 2-3 और एडिशनल पीपी थे और मेडिकल अफसर थे और पुलिस के तरफ से जो पुलिस में यहाँ के पदाधिकारी है वो थे लगभग। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खुटौना सीमावर्ती क्षेत्र में लौकहा एसएसबी के जवानों ने 720 बोतल शराब बरामद की है। साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खुटौना सीमावर्ती क्षेत्र के लौकहा एसएसबी कैंप के जवानों ने शराबबंदी को पूर्णतः लागू करने के लिए चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत भारत नेपाल सीमा पर गश्त लगा रहे अरनामा एसएसबी के जवानों ने रविवार की रात पिलर संख्या 247 के पास चैनपुर में एक तेज रफ्तार वैगनॉर कार को रोककर तलाशी ली। गाड़ी की तलाशी लेने पर उसके अंदर से 4 जूट के बोरे बरामद हुए। बोरों को खोलकर तलाशी लेने पर नेपाल निर्मित देशी शराब की 720 बोतल बरामद हुई। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान खुटौना थाना क्षेत्र के खुशियाल पट्टी के धर्म मंडल के रूप में हुई। जब्त गाड़ी व बरामद शराब के साथ गिरफ्तार शराब कारोबारी को लौकहा पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। एसएसबी के आवेदन के आधार पर गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं दूसरी तरफ ललमनिया ओपी पुलिस द्वारा रविवार की शाम थाना क्षेत्र के बीरपुर में एक घर में छापेमारी में बाहर बने शौचालय के पीछे से 90 बोतल नेपाल निर्मित देशी शराब बरामद हुई। महिला शराब कारोबारी रेणु देवी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसका मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। वहीं खुटौना थाना क्षेत्र के खुटौना मुस्लिम मोहल्ला में पुलिस द्वारा की गई छापेमारी में घर के पीछे गाछी से 20 बोतल नेपाल निर्मित देशी शराब बरामद हुई। शराब धंधेबाज घर का मालिक मोहम्मद मुस्ताक फरार हो गया, जिसके खिलाफ खुटौना थाना में मामला दर्ज किया गया है। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट।
शनिवार की शाम खजौली थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बेहटा की ओर से आने वाली एक टेम्पो को जब्त किया। तलाशी लेने पर टेम्पो से 830 बोतल नेपाली शराब बरामद किए गए हैं। खजौली पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार की शाम बेहटा से खजौली आ रहे नेपाली देशी शराब लदे एक टेम्पो को जब्त कर लिया। जब्त टेम्पो से 830 बोतल नेपाली देशी शराब बरामद की गई है। चालक भागने में सफल रहा। वहीं टेम्पो में सवार शराब कारोबारी दरभंगा यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र के निवासी सुमित कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर रविवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने बताया कि टेम्पो में नई तकनीकी तैयार को शराब ढोने का काम करता था, जिसकी गुप्त सूचना मिली। सूचना पुष्टि को प्रशिक्षु दारोगा रामकुमार व एएसआई इंद्रदेव सिंह बेहटा से खजौली आ रहे चिन्हित टेम्पो की तलाशी ली, जिसमें नई तकनीकी तैयार कर शराब लदा हुआ पाया गया। आगे की सीट में एक बॉक्स तथा पीछे की सीट में 2 लोहे की बॉक्स तैयार कर उसमें शराब भरा हुआ था। गिनती कराने पर 830 बोतल नेपाली देशी शराब पाया गया। चालक व शराब कारोबारी पर खजौली थाना में एफआईआर हुआ है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे किलर, मुफ्ती, ब्लैकबेरी समेत विभिन्न ब्रांड के शर्ट, कोट, पैंट, ब्लेजर, शेरवानी और बच्चों के रेडीमेड कपड़े। डबल फ्लोर का शोरूम, जहां आपको मिलेगा रेडीमेड वस्त्रों का अनोखा संगम। साथ ही आप पाएंगे सुभाष, लक्ष्मीपति, अनुश्री, जगदम्बा की फैंसी साड़ी, कामदार साड़ी और बनारसी साड़ी भी। तो आज ही पधारें। उचित दाम, मधुर व्यवहार और नंबर 1 कपड़ों के लिए सत्यम कलेक्शन। पता याद रखें, सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, बाटा चौक से पूरब, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। फिर आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ।
यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियां सलवार सूट और लहंगा चुन्नी तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। इस महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहां पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो इस महापर्व के मौके पर इस सुनहरा अवसर का लाभ उठाएं। शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम
भेजा थाना क्षेत्र के महपतिया पंचायत अंतर्गत मेहसा गांव निवासी सत्यनारायण यादव उर्फ सत्तो यादव को मधेपुर के थाना प्रभारी अशोक कुमार ने अंचल परिसर से गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि तलाशी लेने के क्रम में उसकी गाड़ी की डिक्की से कार्बाइन बरामद किए गए हैं। भेजा थाना क्षेत्र के महपतिया पंचायत अंतर्गत मेहसा गांव निवासी सत्यनारायण यादव उर्फ सत्तो यादव को मधेपुर थाना प्रभारी अशोक कुमार ने अंचल परिसर से गिरफ्तार किया। गाड़ी की टिक्की की तलाशी लेने पर कार्बाइन बरामद किया गया। मधेपुर थाना प्रभारी अशोक कुमार को किसी ने सूचना दी कि सत्तो यादव की गाड़ी की डिक्की में शराब है। इस सूचना पर मधेपुर के एसएचओ स्वयं अंचल परिसर पहुंचे। उस समय सत्तो यादव कृषि कार्यालय में खाद ले रहा था, जिसको गाड़ी के पास बुलाया गया और उसके समकक्ष जब गाड़ी की डिक्की खोली गई तब शराब की जगह एक झोला में लपेटकर रखा गया कार्बाइन मिला, जिसको देखकर पुलिस सत्तो के साथ दंग रह गए। मधेपुर थाना प्रभारी ने उसको हिरासत में ले लिया है और छानबीन में जुट गए हैं। मधेपुर थानाध्यक्ष के द्वारा एक कार्बाइन बरामद किया गया है। रंगे हाथ एक मोटरसाइकिल की डिक्की से सत्यनारायण यादव हैं, जो कि यहाँ के महसा पंचायत महपतिया के हैं। इनसे हम लोगों ने काफी इंट्रोगेट किया। हम मोटरसाइकिल इंस्पेक्टर साहब काफी देर से इससे पूछताछ कर रहे हैं और इसके साथ साथ इनके साथ और कौन भी सहभागी हैं, सहपाठी हैं, जो कि इस तरह के अवैध हथियारों के तस्करी में हैं या फिर बरामदगी को लेकर के कहां से इनको मिला और इनका उद्देश्य क्या था, इस पर हमने गहन पूछताछ की है, जिसके बारे में और भी अगतर अनुसंधान किया जाएगा। सर, धराए आरोपी का क्या पूर्व से भी कोई आपराधिक इतिहास? लोकल स्तर पर तो अभी नहीं मिला है, लेकिन हम लोग चूंकि एक बॉर्डर एरिया है, जिस गांव से ये बिलोंग्स करते हैं वो एक बॉर्डर एरिया है, हम लोग आसपास के एरिया में आसपास के जिला के थानों से भी संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ का या कुछ आपराधिक इतिहास यदि हो तो हम लोग उसको भी खंगालें। सर, अभी चुनाव का समय चल रहा है, उस परिस्थिति में ये हथियार मिलना और ये हथियार मिलना इसी बात का प्रमाण है कि हम लोग सजग हैं। हमारी पुलिसिंग सजग है और हमारा इनपुट भी बेहतर है थानाध्यक्ष का कि गुप्त सूचना पर उन्होंने इस हथियार का रिकवर किया। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। सोमवार को मधुबनी शहर के 2 परीक्षा केंद्रों पर डीएलएड की परीक्षा संपन्न हुई। इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वॉटसन +2 विद्यालय व शिवगंगा +2 विद्यालय में शांतिपूर्वक माहौल में परीक्षा संपन्न हुआ। मधुबनी के वॉटसन +2 परीक्षा केंद्र पर डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षा के सोमवार को शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। प्रथम पाली F11 विषय में 544 में 531 अभ्यर्थी उपस्थित, वहीं 13 अनुपस्थित रहे। दूसरी पाली में F12 विषय में 568 में 555 अभ्यर्थी उपस्थित व 13 अनुपस्थित रहे। दोनों पाली में 2-2 घंटे की परीक्षा ली गई। सफल परीक्षा संचालन के लिए CS अजीत कुमार साहू, सतीश कुमार, डॉक्टर राम सेवक झा, उजैर अहमद, डॉक्टर शिवनंदन शर्मा मौजूद रहे। मजिस्ट्रेट के रूप में श्वेता रंजना सहित पुरुष व महिला पुलिस बल की विशेष प्रतिनियुक्ति की गई थी। सभी अभ्यर्थियों को मुख्य प्रवेश द्वार पर दंडाधिकारी की मौजूदगी में सघन तलाशी के बाद ही प्रवेश करवाया गया। जिले के 2 परीक्षा केंद्र वॉटसन व शिवगंगा +2 विद्यालय में डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षा 15 से 22 तक संचालित हुई। वहीं डीएलएड द्वितीय वर्ष की परीक्षा इन्हीं दोनों केंद्रों पर 24 से शुरू होकर 27 नवंबर तक आयोजित की गई है, जिसके लिए लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई है। हाँ, चलिए हाथ दीजिए, बाद में पैसे पूछिएगा। देखो चलिए आगे बढ़िए। यही कहाँ जा रहे हैं आप? मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत जयनगर प्रखंड में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन जारी है। नामांकन के चौथे दिन विभिन्न पदों के लिए दर्जनों की संख्या में प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। जयनगर प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन के चौथे दिन विभिन्न पंचायतों से विभिन्न पदों के लिए दर्जनों की संख्या में उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रशासनिक व्यवस्था लचर व पुलिस बल की कमी के कारण पूरे प्रखंड कार्यालय परिसर नामांकन स्थल पर उम्मीदवारों के समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। हालांकि जयनगर थाना के एक एसआई विपिन कुमार सिंह व आधा दर्जन चौकीदार को नामांकन स्थल पर बिना दंडाधिकारी के तैनात किया गया था।
लेकिन उम्मीदवारों के समर्थकों व पुलिस बल के बीच काफी विवाद भी देखने को मिला। अंततः समर्थकों की भारी भीड़ के सामने पुलिस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। नामांकन स्थल के आसपास के क्षेत्रों में लगाए गए धारा 144 भी किसी काम का नहीं रहा। नामांकन के चौथे दिन दुल्लीपट्टी पंचायत से मुखिया पद के लिए नगीना देवी, डोडवार पंचायत से मुखिया पद के लिए सुनीता देवी पति अवधेश यादव, बस्ती पंचायत से मुखिया पद के लिए नुरेसा खातून, रंजना कुमारी, राम दुलारी देवी, डोडवार पंचायत से मुखिया पद के लिए वर्तमान पंचायत समिति सदस्य मुकेश यादव की पत्नी नीलू देवी, पंचायत समिति सदस्य पद के लिए विनोद यादव, अरुण कुमार सिंह वार्ड सदस्य पद के लिए सगीर अहमद, बिल्ही दक्षिणी पंचायत से पंचायत समिति सदस्य पद के लिए पूर्व मुखिया विष्णुदेव यादव, वार्ड सदस्य पद के लिए उप मुखिया सफीउर रहमान व पंचायत समिति सदस्य पद के लिए सुजीत यादव, सगीर पमरिया, कुरहिया पंचायत से मुखिया पद के लिए पूर्व मुखिया जगदम्बा देवी, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 17 से सदस्य पद के लिए अरमाना खातून, बेल्ही पश्चिमी पंचायत से मुखिया पद के लिए शत्रुघ्न यादव व धनुष लाल महतो, देवधा मध्य पंचायत से मुखिया पद के लिए असलम अंसारी व एजाज अंसारी, रजौली पंचायत से पंचायत समिति सदस्य पद के लिए क्षेत्र संख्या 2 से कुशेश्वर यादव उर्फ कुसे यादव समेत दर्जनों की संख्या में उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नाम है सुनीता देवी, मैं अवधेश कुमार यादव, ग्राम पंचायत राजदरबार से मैं अपना धर्मपत्नी सुनीता देवी को मुखिया चुनाव लड़वाने का मैं घोषणा किया हूं। मैं बता देना चाहता हूं उन माफियाओं को, उन माफियाओं को मैं बता देना चाहता हूं, माफिया को जो दारू के लोपे, रुपया के लोपे, नोट के लोपे जो जनता को ठगने का कार्यक्रम कर रहा है, उसे मैं हंसी दिखा दूंगा। मैं यह भी बता देना चाहता हूं, सबसे पहले मेरा घोषणा होगा कि मैं यदि डोडवार पंचायत का मुखिया बने, मेरा पत्नी धर्मपत्नी यदि डोडवार पंचायत का मुखिया बने, तो सबसे पहले निःशुल्क एक एम्बुलेंस सेवा चालू करेंगे अपने डोडवार पंचायत से। दूसरा, गरीब के लिए कल्याण योजना का चालू करेंगे। तीसरा, हर गरीब हर घर पक्का का मकान होगा, क्योंकि इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन में जितना भी घुसखोरी है उस घुसखोरी को हम दूर करेंगे। दूसरी बात, डोडवार पंचायत जयनगर प्रखंड के बाहुबली पंचायत है, इस पंचायत को कहीं जयनगर प्रखंड में नाम निशान नहीं है, उसे मैं मधुबनी जिला के डोडवार पंचायत से हमारी पत्नी मुखिया पद के लिए नॉमिनेशन करो लगा। ऐसा पहले पूर्व में हम पंचायत समिति चलिए, जनता के सेवा में लागल थी और हरदम तत्पर रहे। आपकी पत्नी नॉमिनेशन की है? जी। क्या नाम हो गया? नाम पर नीलू कुमारी। आप जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से यही अपील करेंगे जो हम सेवा किए हैं, जैसे किए हैं, उसको अपना जनता परिचय दे, किस तरह का नेता है, क्या सेवा करते हैं। मुकेश किस पंचायत से? डोडवार पंचायत से। नीलू नाम? नीलू। मोहम्मद अकबर। किस पद से? कहाँ, कौन पंचायत से? बेल्ही पश्चिमी पंचायत समिति पद से। क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे आप? अपील यही करेंगे कि अच्छा कैंडिडेट को चुने और अच्छा वातावरण में रहे, भाईचारा बनना चाहिए, पक्ष विपक्ष की बात नहीं होना चाहिए, अच्छा वातावरण होना चाहिए। इसी के लिए हम लोग जो है एकजुट होके आए हैं और पूरे जनता से अपील करते हैं कि एक बार हमको मौका दे, कहीं कोई त्रुटि नहीं होने दे। आप युवा भी हैं और युवा को क्या संदेश देंगे? आप नौजवान हैं, नौजवान से क्या अपील करेंगे आप? नौजवान के लिए क्या सोचेंगे आप? नौजवान को यही कहेंगे कि पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान दे, अच्छा यानी समाज में अच्छा समाज का जो कर्तव्य होता है वो करे, सब यानी मिलके। युवा पीढ़ी का काम है, शिक्षा पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उस चीज को आगे बढ़ाना। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत आगामी 12 दिसंबर को बस्ती प्रखंड में 11वें चरण का मतदान होना है, जिसको लेकर नामांकन की प्रक्रिया जारी है। नामांकन प्रक्रिया के चौथे दिन अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ के समक्ष कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय में बस्ती प्रखंड में 11वें चरण में होने वाले चुनाव को लेकर चल रहे नामांकन के चौथे दिन सोमवार को विभिन्न क्षेत्रों से 11 प्रत्याशियों ने निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीएम अशोक कुमार मंडल के समक्ष नामांकन का पर्चा दाखिल किया। महजवी खातून, प्रतिमा देवी, जैनब प्रवीण,
जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 से, क्षेत्र संख्या 11 से अश्मिता देवी, गुंचा प्रवीण, सीमा देवी, दरख्सा समी, क्षेत्र संख्या 12 से अजय साहब, प्रवीण कुमार, क्षेत्र संख्या 13 से शांति प्रसाद, सुधीरा देवी सहित कुल 11 प्रत्याशियों ने आरओ के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। इस तरह बिस्फी प्रखंड क्षेत्र संख्या 10 से 3, 11 से 4, 12 से 2, 13 से 2 सहित कुल 11 प्रत्याशियों ने चौथे दिन नॉमिनेशन किया। पहले दिन 5, दूसरे दिन 8, तीसरे दिन 2 और चौथे दिन 11 समेत अब तक कुल 26 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। उधर नामांकन को लेकर काफी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मुख्य द्वार, एसडीएम ऑफिस, प्रवेश द्वार सहित अन्य स्थानों पर दंडाधिकारी के साथ साथ पुलिस पदाधिकारियों और बलों को भी तैनात किया गया था। हालांकि सोमवार को प्रत्याशियों के समर्थकों द्वारा धारा 144 की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। गौरतलब है कि नामांकन के चौथे दिन प्रत्याशियों और उसके समर्थकों की भारी भीड़ नामांकन के लिए उमड़ पड़ी। वार्ड सदस्य, वार्ड पंच, मुखिया, पंचायत समिति, सरपंच के नामांकन काउंटर पर जबरदस्त भीड़ लगी रही। पूरे नामांकन परिसर में मेला जैसा दृश्य लगा रहा। प्रशासन द्वारा मुख्य प्रवेश द्वार पर आवाजाही पर रोक हटा लेने के कारण नामांकन परिसर में काफी भीड़ जुट गई थी। प्रत्याशियों के समर्थक रंग अबीर लगाकर स्वागत कर रहे थे। कुछ प्रत्याशी बाजे गाजे के साथ नामांकन के लिए पहुंचे थे। बिस्फी विद्यापति चौक से कोकिल चौक तक और मिल्लत चौक तक सड़क के दोनों ओर केवल वाहन ही वाहन नजर आ रहा था। चारों तरफ लोगों का हुजूम दिखाई पड़ रहा था। सोमवार को नामांकन करने वाले मुखिया पद के प्रत्याशियों में नूरचक के निवर्तमान मुखिया रिजवाना खातून, सिमरी के श्रवण कापरी, नाहस दक्षिण से रीता देवी, औसी उत्तर से मोहम्मद इनायतुल्ला, परसौनी उत्तर से विंदा देवी, सिंगिया पश्चिम से मनोज झा, नूरचक पंचायत से पंचायत समिति प्रत्याशी पवन यादव ने नामांकन किया। सादुल्लापुर से मुखिया प्रत्याशी जितेंद्र कुमार चौधरी, परसौनी उत्तर से ममता देवी, जगवन पूर्वी से पंचायत समिति पद के लिए गजनफर जलाल ने भी अपने अपने समर्थकों के साथ नामांकन का पर्चा दाखिल किया। सोमवार को मुखिया पद के लिए 75 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। मिला है, पिछली बार भी जिला पार्षद रहे हैं और 2.5 साल जिला पार्षद रहे हैं और बहुत मशक्कत करने के बाद इस पद पर आए। इस पद के लिए कहाँ से नामांकन किया है? जिला परिषद। हाँ, जिला परिषद से किए हैं। क्षेत्र संख्या 13 से। हाँ। कौन गार्जियन आप? जो एक गार्जियन है प्रस्तावित महोदय। पूर्व प्रमुख बिस्फी की अभी क्षेत्र संख्या 11 की नॉमिनेशन की हूँ, जो अभी प्रत्याशी बनने की नॉमिनेशन करके आई हूँ और पूरी जनता से, तमाम जनताओं से आग्रह और विनती है कि आप मुझे अपना सेवक बनाएं और मैं उनकी सेवा करूँ। हमारा नाम कुशेश्वर प्रताप कुशवाहा। आज जो नॉमिनेशन हुआ है किस क्षेत्र से और किस पद के लिए हुआ है? जिला परिषद क्षेत्र नंबर 13 से। अच्छा, बिस्फी। क्या करना चाहिएगा जनता के लिए? अपील क्या करना चाहिएगा? जनता के लिए सेवा करते हम लोग आ रहे हैं पहले से 30 वर्ष, आज से नहीं 30 वर्षों से ही सेवा करते आ रहे हैं, सेवा करते रहेंगे। किस क्षेत्र से और किस पद के लिए नामांकन किया? जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10। क्या करना चाहेंगे जनता के लिए? सेवा करूंगी। क्या नाम है आपका? तारिक अनवर। क्या कहना चाहेंगे जनता से, क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से ये कहना चाहेंगे कि हर कोई जो है वादा कर के जो है काम करता नहीं है। मैं इरादा किया हूँ कि मैं वादा नहीं करूँगा, पूरा का पूरा काम करूँगा और इस दफा जो है संख्या नंबर 10 में जितना भी काम होगा मैं उसका सारे काम का अंजाम अच्छा पहुँचाने की कोशिश करूँगा और सारे लोग के सहयोग से। गुंचा परवीन।
किस क्षेत्र से और किस पद के लिए नामांकन किए हैं? क्षेत्र नंबर 11 से मैडम। जिला परिषद के लिए जी। आप आज नामांकन कर लिए हैं और क्षेत्र के जनता से क्या अपील करना चाहिएगा, बताइए। अपील करना चाहती हूँ, मुझे वोट करें, मैं जनता की सेवा करूँगी पूरे इसका। अगर जीत करके आते हैं तो कुछ ऐसा विजन तैयार किए होंगे कि जनता के लिए ऐसा काम करना है जो क्षेत्र के जनता के लिए करना है। मुझे जनता मौका देगी तो इंशाल्लाह मैं जरूर करूँगी। हाथ नीचा कर लिए। की नाम भले अपने के कनी जोर से बजी। अच्छा, कौन क्षेत्र से और कौन पद के लिए नामांकन के? ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी का सदर अस्पताल जहां मरीज अपना इलाज करवाने पहुंचते हैं, वहां की स्थिति बेहद ही दयनीय है। पूरा अस्पताल परिसर गंदगी से भरा हुआ है। जिस जगह अपनी स्वास्थ्य की सलामती के लिए लोग पहुंचते हैं, वहां इतनी ज्यादा गंदगी फैली है कि वहां जाने पर लोग बिना बीमार हुए वापस आ ही नहीं सकते हैं। सदर अस्पताल मधुबनी में साफ सफाई की कमी की वजह से महामारी फैलने का मरीजों में डर सता रहा है। गौरतलब है कि सदर अस्पताल मरीज स्वास्थ्य का उपचार कराने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन अस्पताल में ही इतनी गंदगी फैली है जिस वजह से बीमारी का खतरा बढ़ता जा रहा है। एक तरफ हौज का पानी लीकेज है तो वहीं दूसरी तरफ अस्पताल परिसर में कई जगहों पर पानी जमा हुआ है। इलाज करवाने पहुंचे मरीज पानी लीकेज होने की वजह से खुद और बीमार पड़ सकते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य प्रशासन को पहल करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा जरूरत है कि साफ सफाई पर शीघ्र ध्यान दिया जाए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स टेक्स्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक पास इज फॉर यू। टेक्स्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। खजौली थाना क्षेत्र के रसीदपुर भट्टा के समीप अपराधियों ने पिस्टल दिखाकर लूटे 10.5 लाख रुपए। खजौली थाना क्षेत्र के चंद्रा गांव के युवक शिव कुमार अपहरण मामले में हुआ नया खुलासा। अपराधी ने युवक की हत्या कर देने की बात को स्वीकारा। मधुबनी के पुलिस जज विवाद मामले में आईबी परिसर में आयुक्त और आईजी संयुक्त रूप से किए पूछताछ। कुछ लोगों के बयान की गई वीडियो रिकॉर्डिंग। खुटौना सीमावर्ती क्षेत्र से लोकहा एसएसपी ने 720 बोतल शराब की बरामद। खजौली थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर टेम्पो से 830 बोतल शराब की बरामद।
मधेपुर थाना की पुलिस ने कार्बाइन के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षा मधुबनी में शांतिपूर्ण संपन्न। जयनगर प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर जारी नामांकन। विभिन्न पदों के लिए दर्जनों की संख्या में उम्मीदवारों ने भरा नामांकन पर्चा। बिस्फी प्रखंड में होने वाले चुनाव को लेकर बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय में प्रत्याशियों ने करवाया नामांकन। स्वास्थ्य उपचार कराने वाले सदर अस्पताल में ही फैल रही है गंदगी। मरीजों का बीमारियों के बढ़ने का खतरा गंभीर। और मधवापुर के इंडो नेपाल बॉर्डर के समीप मटिहानी में नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने रंगशाला सह खेल मैदान का किया उद्घाटन। मधवापुर सीमावर्ती क्षेत्र में इंडो नेपाल बॉर्डर के समीप मटिहानी में नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने रंगशाला सह खेल मैदान का उद्घाटन किया। इस खेल मैदान की लागत तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपए है। इंडो नेपाल बॉर्डर के पास मटिहानी में नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बने रंगशाला सह खेल मैदान का उद्घाटन किया। उद्घाटन भाषण के दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि युवा व महिला के उत्थान से समाज का सर्वांगीण विकास होता है। खेल की दुनिया में युवाओं की तंदुरुस्ती होती है और महिलाओं के विकास से समाज की नई पीढ़ी शिक्षित होती है। जिस समाज में स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा वह वहां के लोगों का चहुमुखी विकास होना तय है। समारोह की अध्यक्षता कर रहे मटिहानी नगरपालिका के मेयर हरिप्रसाद मंडल ने मित्र राष्ट्र नेपाल भारत की ऐतिहासिक मैत्री को भविष्य में भी बरकरार रखने के लिए दोनों देश के लोगों से परस्पर हर संभव सहयोग करते रहने की अपील की। साथ ही दोनों देश के बीच बेटी रोटी के संबंध को और भी अधिक मजबूत बनाने की दिशा में आवश्यक पहल करने की ओर राष्ट्रपति का ध्यान केंद्रित कराया। मुख्यमंत्री मोहम्मद लाल बाबू राउत, केंद्रीय अध्यक्ष सह प्रतिनिधि सभा सांसद महंत ठाकुर, चंदा चौधरी, प्रदेश सांसद अभिराम शर्मा, रानी शर्मा, महोत्तरी जिला समन्वय समिति के अध्यक्ष सुरेश प्रसाद सिंह ने समारोह को संबोधित किया। राष्ट्रपति सहित मंचासीन अतिथियों को आयोजक मंडल के लोगों ने 2 साला और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दूसरे चरण में राष्ट्रपति ने मटिहानी संस्कृत विद्यालय का निरीक्षण किया। साथ ही मटिहानी मठ पहुंचकर श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का दर्शन किया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बीते माह मई 2021 में कलवाही प्रखंड क्षेत्र के मलमल दक्षिणी गांव निवासी 57 वर्षीय बच्ची देवी की मृत्यु कोरोना के कारण हो गई थी। पीएचसी में इलाज के दौरान उन्हें कोरोना पॉजिटिव बताया गया था, जहां से उन्हें आगे डीएमसीएच रेफर किया गया। डीएमसीएच में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। वहीं इसको लेकर उनके आश्रित यानी कि उनके पति को मुआवजा के तौर पर 4 लाख का चेक प्रदान किया गया। कलवाही प्रखंड क्षेत्र के गांव मलमल दक्षिणी निवासी बच्ची देवी उम्र 57 वर्ष का कोरोना से हुए मौत पर उनके पति महेश कुमार साह को कलवाही के अंचलाधिकारी रसिकलाल टूडू ने आपदा के तहत 4 लाख का चेक दिया। इस मौके पर कलवाही की जिला पार्षद रेणु कुमारी, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष शकील अहमद, मिश्री लाल उपस्थित रहे।
कलवाही अंचलाधिकारी रसिकलाल टुडू ने बताया कि गांव मलमल दक्षिणी निवासी बच्ची देवी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कलवाही में कोविड-19 का टेस्ट मई 2021 में कराया था, जिसमें वह पॉजिटिव पाई गई थी। कलवाही पीएचसी ने बेहतर इलाज के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। इलाज के दौरान दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बच्ची देवी की कोरोना से मृत्यु हो गई। सीओ ने बताया कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के द्वारा कोरोना से मौत का डेथ सर्टिफिकेट निर्गत किया गया है, जिसके आधार पर शुक्रवार को बिहार सरकार की ओर से उनके पति महेश शाह को आपदा के तहत 4 लाख का चेक प्रदान किया गया। कोरोना से हुई मौत की लिखित जानकारी प्रशासन को दी गई थी। परिजन द्वारा इलाज का कागजात अंचल कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था। कलवाही के अंचलाधिकारी रसिकलाल टुडू ने सभी कागजात को आगे विभागीय कार्यालय में अग्रेषित कर दिया था। बिहार सरकार की ओर से कलवाही के सीओ ने 6 माह बाद आपदा कोष के तहत मृतक के पति महेश कुमार शाह को 4 लाख का चेक दिया। मृतक के पति महेश कुमार शाह ने बताया कि कलवाही के अंचलाधिकारी रसिकलाल टुडू के द्वारा उनको सूचना मिली कि उनका चेक आ गया है। मृतक आश्रित महेश कुमार शाह ने शुक्रवार की देर शाम आकर अंचल कार्यालय से आपदा कोष के तहत मिलने वाला 4 लाख का चेक सीओ व जिला पार्षद के द्वारा प्राप्त किया। मृतक के पति महेश शाह ने बताया कि सरकार की ओर से दिया हुआ राशि से उनका व उनके बच्चों का जीवन संवारने में भविष्य में काम आएगा। उन्होंने इस पहल पर बिहार सरकार के साथ सभी पदाधिकारियों की भूरी भूरी प्रशंसा की। चेक प्रदान करने के मौके पर सुरेश कुमार दास, शशि कुमार शाह, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रखंड अध्यक्ष राजेंद्र पासवान सहित कई और लोग उपस्थित थे। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। आगामी 26 नवंबर को मधुबनी जिला में नशा मुक्ति दिवस का आयोजन होना है, जिसको लेकर व्यापक स्तर पर वातावरण निर्माण व जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वहीं जन जागरूकता कार्यक्रम के लिए कला जत्था टीम को उप विकास आयुक्त विशाल राज व जिला शिक्षा पदाधिकारी नशीम अहमद के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह कला जत्था की टीम मधुबनी जिले के विभिन्न प्रखंडों में पहुंचकर लोगों को जागरूक करेगी। 26 नवंबर को आयोजित होने वाले नशा मुक्ति दिवस के वातावरण निर्माण एवं जन जागरूकता के लिए 2 कला जत्था टीम को उप विकास आयुक्त विशाल राज व जिला शिक्षा पदाधिकारी नसीम अहमद के द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर सदर एसडीओ अश्विनी कुमार, डीपीओ एमडीएम मोहम्मद नजीबुल्लाह, डीपीओ साक्षरता नवीन कुमार ठाकुर, डीपीओ समग्र शिक्षा अभियान चंदन प्रभाकर, उमेश कुमार, राजेश रंजन, शिव नारायण मिश्र मौजूद रहे। जिला शिक्षा पदाधिकारी नसीम अहमद ने बताया कि कालिदास कला जत्था टीम रंजना मिश्र के नेतृत्व में रहिका, कलवाही व खजौली तथा विद्यापति कला जत्था की टीम बिरजू मिश्र के नेतृत्व में पंडौल, राजनगर व बाबू बरही प्रखंडों में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर आम नागरिकों में नशा मुक्ति व शराबबंदी के फायदे बताएंगे। साथ ही गीत, संगीत व नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशाबंदी कानून की जानकारी प्रदान कर जन जागरूकता कार्यक्रम चलाई जाएगी। 26 नवंबर तक यह कला जत्था कार्यक्रम मधुबनी जिले के सभी प्रखंडों में गीत व नुक्कड़ के माध्यम से लगातार जन जागरूकता अभियान चलाएगी। सोमवार को निर्धारित सभी जगह पर अभियान चलाने के बाद शाम 6 बजे रेलवे स्टेशन पर भी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करेगी। वहीं एसडीओ अश्विनी कुमार ने बताया कि नशा मुक्ति के लिए सभी लोगों को आगे आना चाहिए, साथ ही अपने घरों व आसपास में भी नशा मुक्ति के फायदे बताने चाहिए। एसडीओ ने कहा कि नशा बहुत ही बुरी चीज है। नशा लोगों को शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक व सामाजिक रूप से कमजोर बनाती है, इसलिए सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि वे कभी नशा नहीं करेंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के सिसौनी गांव में निर्माणाधीन सड़क मामले में कई अनियमितता का उजागर हुआ है। आइए हम आपको दिखा रहे हैं दिन न्यूज के संवाददाता की यह ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग, जहां कई प्रकार के अनियमितताओं का खुलासा किया गया है। हरलाखी प्रखंड के सिसौनी गांव में निर्माणाधीन सड़क की घोर अनियमितता उजागर हुआ है। गौरतलब है कि उस मार्ग को न केवल संवेदक निर्माणाधीन छोर फरार चल रहे हैं, बल्कि कार्य करने से संबंधित मानक बोर्ड अर्थात सूचना पट पर लिखी सभी जानकारियां भी मिटा दी गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिसौनी से नहर तक बनने वाली मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना की।
जहां उस निर्माणाधीन मार्ग के संवेदक का घोर लापरवाही उजागर हुआ है। दरअसल सड़क का निर्माण कार्य की तिथि जनवरी 2020 की है। वहीं मानक बोर्ड पर लिखे अनुसार जनवरी 2021 में ही निर्माण कार्य को पूरा कर लेना था, लेकिन अब तक कार्य पूरा नहीं हुआ है। इधर जब संवेदक ने अपने समय सीमा के भीतर कार्य को पूरा नहीं कर सका तो चोरी छुपे मानक बोर्ड पर लिखे सभी जानकारियां ही मिटा दी ताकि उसका पोल न खुल सके। हालांकि डेन न्यूज के पास मानक बोर्ड की वो पहले वाली भी तस्वीर है जिस पर लिखी हुई सारी जानकारियां दिखाई जा सकती है। वहीं सड़क नहीं बनने से वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। हर रोज वाहन चालक गिरकर चोटिल हो रहे हैं। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज। अभी हम खड़े हैं हरलाकी प्रखंड की सिसोनी पंचायत। यहाँ पर आज आपको एक ऐसी सड़क का पोल खोलने जा रहे हैं जो ना कि निर्माणाधीन है बल्कि यहाँ पर घटिया सामग्री का भी उपयोग किया गया है। और इनका जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है मानक बोर्ड, इससे पहले करीब 6 माह पूर्व यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ था। आपको दिखाते हैं, आइए दिखाते हैं कि यहाँ पर जो पूरा ब्लैंक देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कैमरामैन को कहेंगे थोड़ा सा दिखाएं अच्छे से। पथ का नाम यहाँ पर ब्लैंक कर दिया गया, पथ की लंबाई, एकरनामा की राशि, 5 वर्षों का सामान्य अनुच्छन की लागत, योजना प्रारंभ की तिथि वगैरह आप यहाँ पर दिखाएंगे जरा कैमरामैन से। यहाँ पर आप दिखाइए जरा, संवेदक का नाम भी ब्लैंक है। और मेरे पास में यह एक साबुत है जो आज से कुछ दिन पहले हमने खबर बनाए थे, करीब 3-4 माह पहले भी खबर इस पर प्रकाश डाले थे हम, जिसमें सीधे तौर पर यहाँ पर सब कुछ लिखा गया था। लेकिन पता चला है कि ग्रामीणों को कहना था कि रात में या किसी दिन शाम को आकर के यहाँ पर सबको यहाँ पर मिटा दिया गया है ताकि इनका सच्चाई कोई जान न सके। असल में जो मेरे पास में साक्ष्य है इनका, जो इसमें साफ तौर पर योजना का नाम सिसोनी से नहर किनारा तक है, पथ की लंबाई करीब 2 किलोमीटर और एकरनामा संख्या है 23 SBD/2020 से 21। एकरनामा का राशि बताया जा रहा है इस पर जो पहले मानक बोर्ड में लिखा हुआ था उसी का साक्ष्य आपको पढ़ के दिखा रहे हैं कि 1,41,81,104 रुपये का जो एकरनामा का राशि यहाँ पर लिखा हुआ था, इससे पूर्व यहाँ पर साक्ष्य है। और कार्य प्रारंभ की तिथि थी 14/1/2020। हैरत की बात यह होगी कि इन काज को जो समाप्ति की तिथि है वो 13/1/2021 को है, यानी जनवरी 21 में इसको समाप्त कर लेना था और 1 साल बीत चुका है, बावजूद अभी यहाँ पर सड़क निर्माणाधीन है। ठेकेदार का कोई अता पता नहीं है। यहाँ पर स्थानीय जो आप देख पा रहे होंगे, जो यहाँ पर आप दिखाइएगा कि कितना कुछ बड़े बड़े गिट्टी करके छोड़ दिया गया यहाँ पर मोटे मोटे। आगे कैमरामैन से कहेंगे आप यहाँ पर दिखाइएगा इस बोर्ड को। ये जो योजना है वो है मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। यहाँ पर जो ग्रामीणों को कहना है कि यहाँ पर विधायक जी भी यहाँ का कोई सुधि नहीं लेने आ रहे हैं। जो यहाँ पर शिलान्यास तो कर दिया गया, लेकिन हालांकि शिलान्यास का बोर्ड भी नहीं दिख रहा है। जो आगे जानेंगे कि यहाँ पर कुछ लोग हैं यहाँ पर। कि आप यहीं से हैं? नहीं, यहाँ से निहार प्रसाद से हूँ। कहाँ से? हाट प्रसाद से। इस सड़क पे आने में कितना अच्छा लगा आपको? नहीं, बहुत दिक्कत होता है। दो साल से कोचिंग करने जाते हैं ना, जैसे ही गिट्टी का गिट्टी, कितना साइकिल को खराब कर दिया, कितना साइकिल को पंचर ट्यूब खराब हो जाता है, बहुत परेशानी होता है। कहाँ जाते पढ़ाई करने के लिए? बासुपट्टी रोज जाते हैं। यहाँ पर परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। ये अखाड़ में ना तो और दिक्कत होता है, बरसात के दिनों में आपको और दिक्कत होता है। आप लोग को समस्या होती है? आप बताइए क्या समस्या होती है? बहुत समस्या था। हम भी साइकिल से आते हैं, आज गाड़ी से चले गए थे। साइकिल से आते तब बहुत पता चलता है कैसा है। गिट्टी है ना, पंचर अधिकतर होता है साइकिल। धन्यवाद। ये थे छात्र कुछ हमारे साथ में जो इस सड़क सभी मार्ग से गुजरे हैं और उनका कहना था कि यहाँ पर 2 साल से हम पढ़ने के लिए जाते हैं बासुपट्टी। आपको बता दूं कि यह जो सड़क है ये सीधे तौर पर यहाँ पर होराही चौक से लेकर के यहाँ पर बासुपट्टी के लिए बहुत शॉर्टकट रास्ता है। और ये करीब 2 से 3 साल से यहाँ पर काम शुरू तो किया गया, लेकिन यहाँ पर संवेदक के द्वारा काम को पूरा नहीं किया गया। और आपको सामने बोर्ड भी दिखा चुके हैं कि यहाँ पूरा ब्लैंक कर दिया गया। इतना है जो यहाँ पर सूबे की सरकार में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो संवेदक और जो होता है इनका कितना मन बढ़ा हुआ है और इसका सुध लेने आज तक विधायक जी नहीं पहुँच रहे, जिससे यहाँ पर दर्जनों भर गांव हैं जिसको काफ़ी परेशानी होती है। फिर हम जानेंगे कुछ लोगों से आगे, तब तक के लिए बने रहिए।
जी आप यहीं से हैं? हाँ। क्या परिचय हुआ आपका? रमाशंकर ठाकुर। गाड़ी बंद कर लीजिएगा जी। मेरा नाम हुआ रमाशंकर ठाकुर, हम सरपंच हुए सिसोनी पंचायत के। ये बताइए, यह जो सड़क है आप ही के पंचायत अंतर्गत आता है, कितने साल से यहाँ पर नहीं बन पा रहा है? खैर इस योजना के बारे में हमको विस्तृत जानकारी अभी नहीं है। हम तो जब से देख रहे हैं इस तरह का लगभग 5 वर्ष से यही हाल है इसका, लेकिन विशेष अब किस योजना से है, कहाँ से, इसकी विशेष जानकारी अभी हमको। वहाँ पर आगे बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड में जैसे कि पहले सब कुछ लिखा हुआ तभी मिटा दिया गया है। क्या मांग करिएगा? इससे तो आपके पंचायत के लोगों को भी कठिनाई होती होगी और जो भी आवागमन यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। क्या मांग है? मांग है हमारा जो जल्द से जल्द सड़क बनना चाहिए, विकास का काम होना चाहिए, जो भी संवेदक हैं इसके उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, जो अब तक इस रोड को क्यों छोड़े हुए हैं, यही हमारी मांग है। अब बैठ से भी आए, क्या परेशानी हो रही है? परेशानी तो काफ़ी हो रही है। अच्छा रोड रहता तो सही चलते, यहाँ पर कभी भी दुर्घटना होने की संभावना है। रोड की स्थिति है, बरसात में लोगों को बहुत समस्या होती है। अतिशीघ्र जो भी हो इस रोड का निर्माण कार्य पूरा होना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। सड़क कितने साल से यहाँ पर नहीं बन पा रहा है? यहाँ तो काफी 4-5 साल हो गया है, लेकिन नहीं बन रहा है सड़क। बन नहीं रहा है। क्या परेशानी होती है आप लोग? अब परेशानी तो होता है तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग। ये तो हमारे साथ स्थानीय कहते हैं कि परेशानी तो होती, लेकिन क्या कर सकते हैं। जब यहाँ का विधायक ही, क्षेत्रीय विधायक भी यहाँ पर संज्ञान नहीं लेंगे सब चीज़ों को, तो यहाँ पर विकास क्या होगा? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना समस्या है। आगे आप तक आप दिखाएंगे कि कैमरामैन से कहूँगा कि आप दिखाइए कि कितना ज़्यादा परेशानी है। दूर दूर तक यहाँ पर कहीं भी कुछ काम नहीं हुआ है, पूरा निर्माणाधीन है सड़क जी। कैमरामैन सरोज कुमार के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। अटल मिथिला फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रदीप झा, प्रफुल्ल चंद्र झा, डॉक्टर अभिषेक कुमार झा व ध्रुव नारायण त्रिपाठी ने सामूहिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि मिथिला किसान कविवर बाबा विद्यापति की जन्म स्थली गांव बिस्फी में विश्व का सबसे बड़ा उनके स्टैच्यू का निर्माण कराया जाएगा। आइए हम आपको दिखा रहे हैं कि उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान बताइए सर, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो नमस्कार सभी मिथिलावासी को। प्रदीप झा का, मेरा नाम प्रदीप झा है और मैं अटल भारत फाउंडेशन के तत्वावधान में मिथिला की धरती पे, जो कि विश्व में एक सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है, हमारे पूर्वज जितने भी हमारे पूर्वज हुए हैं उनका काफी बड़ा योगदान मिथिला के विकास, राष्ट्र के निर्माण में बहुत ही अद्भुत योगदान। और इसलिए आज मिथिला व्यक्तिगत किसी चीजों का परिचय नहीं, परिचय का मोहताज नहीं है। अब दुनिया में कहीं पे भी जाएंगे मिथिला का नाम हर जगह लोग जानता है कि मिथिला एक जगह है। मैं अटल भारत फाउंडेशन मिथिला की धरती पे 3 नेक कार्यों के लिए संकल्पित है और संकल्प लिया है। इसका घोषणा मैं करने जा रहा हूँ। प्रथम तो यह है कि विद्यापति के पावन धरती बिस्फी में विद्यापति जी का सबसे विश्व में सबसे ऊंचा प्रतिमा का निर्माण, अत्याधुनिक प्रतिमा का निर्माण अटल भारत फाउंडेशन करेगी। संग महिषी, जहाँ पे मंडन मिश्र साक्षात ब्रह्मा जी का अवतार थे, उनकी पत्नी मां सरस्वती का अवतार थी, और आदि शंकराचार्य जी आए थे मिथिला की पावन धरती पे, और शंकराचार्य जी का ही दर्जा आदि मंडन मिश्र को मिला था, मगर इसका विकास आज तक नहीं संभव हो पाया। तो उसके लिए भी अटल भारत फाउंडेशन कटिबद्ध है और वहां पे भव्य प्रतिमा आदि शंकराचार्य जी, प्रकांड विद्वान पंडित मंडन मिश्र जी और उनकी सरस्वती स्वरूपा धर्मपत्नी मां भारती का प्रतिमा जो है हम लोग वहां पे स्थापित करेंगे। तीसरा कि विखंडित मिथिला को एक करने में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी जी के नाम पर कोसी सेतु के पास विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा अटल भारत फाउंडेशन बनाएगी। और इस नेक कार्य के लिए
हम किसी सरकार का सहयोग, हमें आर्थिक सहयोग नहीं चाहिए, लेकिन हमें मिथिलावासी का बौद्धिक। भारत फाउंडेशन ने जो यह नीक संकल्प लिया है बाबा विद्यापति की मूर्ति स्थापित करने का बिस्फी में उनके दीह पर, यह एक सराहनीय कदम है मिथिला के लिए, संपूर्ण मिथिला के लिए। दूसरा संकल्प लिया है जिस अटल जी ने कोसी सेतु पर पुल बनाकर मैथिली को अष्टम अनुसूची में शामिल कर एक राह दिया मिथिला वासियों को, उन अटल जी का सबसे ऊंचा मूर्ति कोसी सेतु जो नया निर्माण हुआ है, जो अटल जी का ही देन है, वहां बनेगा। यह भी संकल्प अकल्पनीय है। और तीसरा, साक्षात शिव अवतार मंडन मिश्र जी, उनकी पत्नी भारती जी सरस्वती अवतार स्वरूपा थी। मंडन मिश्र जी का सुपौल जिले के उनके गांव जन्म स्थल पर मूर्ति बनाने का अटल भारत फाउंडेशन ने जो संकल्प लिया है, उसके लिए मैं अटल भारत फाउंडेशन के खासकर जो अध्यक्ष हैं प्रदीप जी, उनको मैं कोट कोट धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जो आपने इतने पवित्र काम का संकल्प लेकर मिथिला को एक दिशा और दशा देने का काम किया है। और मैं कहना चाहूंगा जो सबसे उत्तम यहाँ के रोजगार मिटाने का साधन है, मैं सरकार से यह मांग करते हुए कहता हूँ कि मिथिला के सभी देव स्थलों को अगर विकसित स्वरूप कर दिया जाए, पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर दिया जाए, तो यह बड़ा उद्योग का दर्जा प्राप्त कर यहाँ के हजारों लाखों नौजवानों को रोजी रोटी दे सकती है। आई के जे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारे ज्येष्ठ भाई आदरणीय श्री प्रदीप झा जी, भाईजी प्रफुल्ल चंद्र झा जी, ये दोनों गोटे के माध्यम से अपने के निर्णय जो भेले या 3-4टा निर्णय मिथिला के लेल बहुत पैघ निर्णय है, माइलस्टोन है। खास कर धार्मिक पर्यटन, एहि के लेल एकटा उचित शब्द है धार्मिक पर्यटन, एकरा इंग्लिश में पिलग्रिमेज टूरिज्म कहल जाय छै। एकर योजना आकार जे छै अखन नीति आयोग सेहो काफी एहि पर फोकस केलकै, यंग प्रोफेशनल सबके बहाली भऽ रहल छै। तऽ एहि दृष्टिकोण से अटल जी चूँकि मिथिला मैथिली के लेल बहुत पैघ काज केलखिन हैं, तऽ भाईजी के ई बहुत पैघ निर्णय छनि। अब भाईजी मिथिला के लेल सोचलखिन है, तो आवा वाला जो पीढ़ी है। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।